हेलो गाइस। आज आप लोगों का सबका फिर से एक बार हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्कूल के सर हैं, राहुल रॉय सर। हेलो सर। तो जैसे कि आप बनारस में ही रहे हैं, गंगा किनारे रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ सुनने में आता है कि कभी कोई किसी को कुछ दिख गया, कोई पानी में किसी को हम्म। खींच लिया। तो ऐसा कुछ आपको कहानी वहानी सुनने में आता था नहीं, बचपन में? सुनने में हम लोगों ने कुछ ऐसे किस्से महसूस भी किए हैं। पानी अच्छा। में खींचने वाली कहानी तो स्टिल मुझे लगता है आज भी पॉपुलर है। अच्छा। और वो कहा जाता है कि जो रात के बहुत देर रात के समय में अगर गंगा के किनारे आप बैठे हैं, अकेले हैं, हाँ हाँ। तो इट्स अ रिस्की वन। वो कहते हैं कि वो रात को 1-2 बजे 3 बजे अगर कोई अकेले है तो वो पानी में ऐसे होते हैं जो खींच देते हैं। और आज भी अगर वहां के मल्लाहों से पूछा जाए हाँ तो हाँ। इस बात को वो एकदम फर्मली कहेंगे कि हाँ, ये हो सकता है। कि मतलब कोई खींच लेगा कोई आपको। खींच लेगा, आप वहां पे पैर में पानी में पैर डाल के मत बैठिए। हाँ। तो ये वो कहते हैं कि वो दैवी शक्तियां हैं, वो ऐसे ही होती है, वो आज भी मानते हैं। हम्म, और जो उस इलाके में, तो वहां पे जो बनारस का ये वाला हिस्सा है, उसमें ऐसी चीजें बहुत रही। क्योंकि बहुत पुराने पुराने घर, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हाँ लोग जो वहीं पे उनकी डेथ हो गई हाँ हाँ। काफी समय तक, तो वो थोड़े से हॉन्टेड वाले फैक्टर रहते थे। इसमें एक एक्सपीरियंस जो बहुत बचपन में मेरा है कि एक हमारे रिलेटिव थे। हाँ हाँ। उनके घर हम लोगों का एक फंक्शन में जाना हुआ, और फंक्शन में हम लोग वहाँ रुक गए। तो वहाँ जब रुके हम लोग, तो वहाँ पे अच्छा, हम लोग को पता नहीं था, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम लोग रुक जाए। तो हम लोग सब लोग वहाँ रुके। रात में जब सोए, तो रात में सोने में हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे पैरों के ऊपर कुछ चल रहा है। अच्छा। सब लोग जब चौंक के उठे, तो एक ने सुबह शक हुआ तो पूछा कौन है। कुछ लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ, ये छोटा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही अच्छा, मतलब सबको इधर। इकट्ठे लगा था ऐसा? हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में हर कोई उठ के बोले कि पैर के ऊपर से कौन गया। अच्छा। तो सब बोले कि कोई नहीं, सब लोग सो रहा है। हर मतलब 2-3 घंटे के अंदर, रात में 1 से 4 के बीच में ऐसा कई बार महसूस हुआ कि जैसे पैरों पे कुछ हमेशा टच हो रहा है, कोई छू रहा है पैरों। हम्म। तो अब सुबह तक तो किसी को कुछ समझ में आया, काफी देर तक लोगों का शक मेरे पे रहा। हम तो एकदम सो रहे थे, हमको पता भी नहीं था। तो हमने जब सुबह हमसे पूछा गया, हमको रात में भी एक बार उठाया गया कि अच्छा। तुम ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ बदमाशी कर रहे हो या तुम ऐसे इधर उधर कर रहे हो और सबको जगा रहे हो। बोले नहीं, हम तो सो रहे हैं। तो सुबह उठा गए, तो तब जब ये बात जिन्होंने हम लोगों को वहां पे रोका था उनसे बताया गया कि काफी कल रात को काफी बड़ा अजीब सा ये वाक्य था, तब उन्होंने शेयर किया कि वो जगह हॉन्टेड है। और वो काफी समय से इस चीज को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि ये है। इसलिए वो उन्होंने हम लोगों को रोक लिया था अच्छा। कि अगर हम लोग भी महसूस करते हैं तो वो श्योर तो करेंगे। कंफर्म हो जाएगा। तो हम लोग इतना नाराज हुए कि मतलब कि बिना बताए इस वही। तरह से ऐसी जगह पे रोकना। और जो बड़े लोग थे उन्होंने काफी नाराजगी दिखाई कि भाई छोटा बच्चा भी था वहां पे, और उसको भी आप लोगों ने ऐसी जगह पे रखा। लेकिन उस दिन सबने मतलब सबको लगा था कि कुछ है। सबने महसूस किया था कि कोई एक सुपरनेचुरल पावर है जो वहां पे उस कमरे में एग्जिस्ट कर रही थी, और वो लगातार जो है डिस्टर्ब कर रही थी सभी को। तो अच्छा। ऑलमोस्ट कोई नहीं सो पाया रात में। मुझे भी 2 बार जगा दिया गया, मुझे भी पैर में कुछ महसूस हुआ होगा उस समय, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने भी कहा था कि हाँ कोई ऐसा लगा था। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं याद है, मैं मुश्किल से 6-7 साल 8 साल का रहा होगा। अच्छा। लेकिन हमको भी लगा कोई कर रहा होगा। लेकिन जब सुबह ये बातें सुनने लगी, तब रियलाइज हुआ कि वास्तव में क्या वो जो हो रहा था, वो अलग ही चीज वो हो रहा चीज था। वो नहीं थी जो हम सोच रहे थे वही। कि वहां पे कुछ और था। तो इन उन इलाकों में ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं अच्छा। जो इस तरह से पॉपुलर होती है। ये तो सर आपके साथ जैसे हुआ तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, बाकी कुछ सुने हैं किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो? अ, किसी के साथ ऐसा हुआ हो, मैं एक दो इंसिडेंट हैं। जैसे मेरे कलकत्ता के एक मामा के लड़के वो आए हुए थे, और वो एक पर्टिकुलरली काफी यहाँ पे अपने कुछ रिसर्च वर्क के रिलेटेड रुके थे। अच्छा। तो उन्होंने एक गेस्ट हाउस टाइप की जगह पे वो रुके थे। वही गंगा किनारे ही हाँ, तो मतलब। हम लोगों ने कहा कि चूंकि आप हैं तो भाई घर में हम लोग के रहिए। तो बोले कि नहीं, मेरा काम जैसा है, मुझे काफी एकांत चाहिए। तो वो एकदम गंगा किनारे दरभंगा घाट के थोड़ा आगे है, वहां से पूरी गंगा जी दिखती थी। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा लोकेशन चुना वहाँ पे। वो वहाँ करीब महीने भर रहे, और घर में हम लोग के आते थे खाना वाना खाने। सडनली 2 दिन वो खाना खाने नहीं आए।
तो सबको थोड़ा सा डाउट हुआ। जब उनसे वहाँ हमारे जो मामा और यहाँ पे मेरे अपने मामा और मेरे पापा ये लोग सब मिलने गए, तो देखिए वो बेड पे है और हाई फीवर। तो सबको लगा बीमार है, तो किसी को बताया नहीं, उसने ऐसे मोबाइल वोबाइल होते नहीं थे, हाँ। किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, वो अपनी दवा ववा खा के ऐसे ही पड़े हुए थे। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि ऐसा कुछ तो है नहीं, सिम्टम ज्यादा प्रॉब्लम है इनको। ठीक है, कुछ जनरल मेडिसिन दे दी। जब उनको फिर घर ले आया गया, वहां से घर ले आने में उनकी हरकतें बड़ी अजीब, मतलब उनको एज अ पर्सन जितने लोग जानते थे, वो हरकतें किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस तरह की हरकत क्यों करता है। अच्छा। तो उस समय किसी को नहीं समझ, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी किसी को जब समझ में नहीं आया, तब कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कुछ अदर फैक्टर। तो तब उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया, उनको आइसोलेट किया गया, तो काफी वाइल्ड हो गए, काफी चीजें तोड़ने फोड़ने लगे। तो फिर किसी तरह से उनको वापस उसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया, वहां से हाँ हाँ। जो घर में लाया गया था। और जब तक उनके लोग नहीं आए गए, उनको ऑलमोस्ट लॉक करके रखा गया। फिर जाके कोई तांत्रिक वांत्रिक ऐसे चीजें को लोगों को ने बुलाया, किया। उसके बाद उससे कितना फायदा हुआ नहीं पता, लेकिन मेंटली बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उनके फैमिली मेंबर्स ने किसी तरह से उनको सिडेट करके ऑलमोस्ट वापस करके डाले गए। वहां जाके उनका पूरा ट्रीटमेंट चला, करीब साल भर लगा। तो उस समय जो उनको हुआ था, हाँ हाँ। वो लोग कहते यही हैं कि समथिंग इनसाइड। हाँ। बाकी आज के पॉडकास्ट के लिए तो अभी इतना ही। फिर कभी सर आएंगे तो फिर सर से और बातें करेंगे। बाकी सर जाने से पहले अगर आप कुछ बोलना चाहें व्यूअर्स को। क्योंकि ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तभी तक काम करती हैं जब तक हम अंदर से वीक होते हैं। जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा, या ना, हमारा अंदर से हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप कभी लाइफ में ऐसा फेस करते हैं या कुछ ऐसे महसूस करते हैं, तो सबसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव विल पावर, जो हम लोग जिस तरह से अध्यात्म में चीजों को जोड़ते हैं, हाँ या हाँ। जब हम उससे करते हैं अपने आप को, तो अंदर से हमको वो इनर स्ट्रेंथ मिलती है जिससे ये दूर भागते हैं। हाँ। अगर मैं साइंस के लैंग्वेज में बोलूँ, तो ये माना जाता है कि ये जो हमारे आसपास का वैक्यूम है, ये कुछ भी खाली नहीं है। यहाँ पे सब जगह एनर्जीज है, एंड दैट एनर्जीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो एनर्जीज की एक्चुअली डिफरेंट सोल्स है। हाँ। तो अगर हम अंदर से कमजोर होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज हमें अपनी तरफ खींचती हैं। अगर हम अंदर से पॉजिटिव रहते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमें बूस्ट करती है अच्छा करने के लिए। जैसा अपना माइंडसेट रहेगा उस तो हिसाब से। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, तो ये नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि काइंड ऑफ सुपर नेचुरल पावर जो आप अपने आसपास फील करते हैं, वो आपको अपने तरफ नहीं खींच पाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिवली उन्हें अटैक। तो हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, हाँ यहाँ पे जो CHS जूनियर छोटे बच्चों का CHS हाँ। स्कूल है, हाँ। उसके पास फील्ड हुआ करता था, उसको लोग खेती फार्म कहते थे। अच्छा। वो एक्चुअली मेरे क्रिकेट का एकदम मेरा होम ग्राउंड था, जिससे मेरा क्रिकेट शुरू ही हुआ था स्कूल टाइम में। हम्म। तो उसमें उसी मैदान में कुआं था। अब वो क्रिकेट फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, PHU ने वो बाउंड्री कर दी है, अंदर फार्मिंग होती है, अच्छा। तो वो पूरी तरह से बंद हो बंद चुका हो है। गया। लेकिन अगर कभी भी उस रास्ते जाना हो, CHS की तरफ से, हम्म। CHS इधर कमच्छा से जो अंदर रास्ता जाता है, वही पीछे अंदर अंदर कॉलोनी जाए चलती जाएगी। हाँ एक पीछे है और थोड़ा सा, बैजनाथ, हाँ हाँ हाँ, हाँ। बैजनाथा मंदिर से पहले वहां से एक है। तो उसी ग्राउंड के अंदर एक कुआं था। अच्छा, जब हम लोग क्रिकेट खेलते तो कुआं एकदम डेड कुआं, उसका कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन उसमें बॉल जाती तो कोई निकालना नहीं चाहता। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग उसमें 8 वेट में पढ़ते रहे होंगे। हम्म। तो हम लोग कोई खेले शॉट जाए तो कोई उसमें बॉल निकालने जाए, हम लोग कहते बाल्टी ले आओ, कुछ ले आओ, सूखा ही कुआं तो है, निकल जाएगा। हाँ। तो लेकिन कोई नहीं, जाने दे, लोकल जो आसपास के मोहल्ले के लड़के थे, कोई वो नहीं मना कर माना। देते फिर जाने दो, दूसरा बॉल ले आए। फिर ऐसा कर दिया गया था कि उसके आसपास कुछ हम लोगों ने बोर्ड बोर्ड रख दिया था कि बॉल जाए भी तो रुक जाए। हैं। मतलब बहुत दूर था, मतलब लंबा शॉट खेले तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। बाद में ये क्यूरियोसिटी काफी बढ़ी, तो उस कुएं का शायद ऐसा क्या है, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि उस कुएं में काफी लोगों ने अपनी जान दी है। अच्छा। ऐसा हुआ है कि लोगों ने कूद के, तो उसमें उसको लोग हॉन्टेड मानते हैं। अब चूंकि इस तरह की चीजें थी, तो भाई अब छोटे बचपन में तो और ज्यादा डर लगता है। हम्म। तो
सेवन एट्थ में थे, हाँ। तो एक दिन मैच के बाद ऐसे ही काफी रात हो गया, 7 बजे अंधेरा हो गया, दोस्त के यहाँ गए सब स्टम्प्स वगैरह रखने, और फिर अब मुझे उसी रास्ते से लौटना। हाँ, उस अभी वो रास्ता काफी है, जो अपार्टमेंट वगैरह बन गए काफी लाइट पहले। वाइट हो गया पूरा। उस समय एकदम सुनसान और सामने बड़ा सा कूड़ा खाना हुआ था। अच्छा। वो कूड़े खाने से लेके सीएचएस की वॉल और वो कुआं एकदम एकदम नो मैन जोन था। वहां पे कोई कोई नहीं। मिलेगा ही नहीं। रात को 8 बजे बस एकदम सन्नाटा, ठंड का समय था। स्टम्प स्टम्प्स रख के हम लोग उसके यहाँ से 7 बजे करीब हम निकले। हम लोग चलो अब घर जाते हैं। साइकिल से थे अपने, और जैसे उस जगह को क्रॉस किया तो ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। अच्छा। अब हमको, मुझे नहीं पता वो सच में कोई इंसान था, वो कोई भूत था, या फिर कोई जानवर वो। कोई जानवर था, लेकिन कंटिन्यूअसली था कि जैसे मेरे पीछे एक साई की तरफ कुछ है। मुझे इतना डर लगा कि मैंने एकदम, मुझे इतना पता था कि घर पे लोग कहते थे कि अगर ऐसा कभी कुछ हो तो पीछे मुड़ के नहीं हाँ। देखना। मैंने कहा कि मुड़ के तो नहीं देखेंगे। अब सीधे जितनी ताकत से साइकिल चला सकते थे वो पूरा एरिया निकाला, हाँ। और रथ यात्रा आने के बाद तब साइकिल रोके, पहले सांस लिए, जब देखे कि हाँ सड़क साइड पे आ गए हैं, काफी लोग दिख रहे हैं, हाँ। तब रिलैक्स हुआ। तो उस दिन का वो इंसिडेंस नहीं पता, वो कि क्या ठीक उस था कुएं पीछे। के पास हमारे पीछे क्या था। लेकिन कुछ था, ऐसा था। अब कुछ था जो मतलब डरा रहा था, क्योंकि वो इंसिडेंट जानने के बाद वो हाँ। कुछ एक हॉन्टेड वाली फीलिंग थी अंदर। वही। और मतलब उससे पहले कभी नहीं हुआ था या फिर मतलब। नहीं, उससे पहले कभी नहीं। अच्छा। इसलिए बाद में बड़े मुझे लगता है कि कहीं हो सकता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, हाँ। और या फिर हो सकता है सच में कुछ हो। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय की चेक करें क्या चेक है। कर ले पीछे। आज के समय में हम काफी इस तरह की चीजें सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन उस समय तो हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़ के देख ले कि क्या क्या है वहाँ। है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर, और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक उन सबको ये वीडियो शेयर कर दें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। फिर हम लोग मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट में कभी और। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।